जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको बताऊंगी कि बाबा श्याम जी की जोत हम अपने घर में कैसे करते हैं, एकादशी की भी और द्वादशी की भी। ठीक है श्याम प्रेमियों, तो देखिए श्याम प्रेमियों, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर कर बाबा श्याम जी की जो मंदिर है उसको साफ़ कर कर अच्छे से, फिर उसमें थोड़ा सा बाबा श्याम जी का इत्र छिड़काना है, बाबा श्याम जी को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद में हम बाबा को कपड़े पहनाते हैं, चंदन का जो इत्र होता है वो लगाते हैं और चंदन का तिलक लगाते हैं। उसके बाद में फिर बाबा को इत्र लगाते हैं, मोगरे का इत्र लगाते हैं, चंदन का इत्र लगाते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं बाबा श्याम जी का जो इत्र का कलेक्शन है वो दिखाऊं तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, कमेंट में आप बताना। उसके बाद में श्याम प्रेमियों क्या करते हैं, हम बाबा श्याम जी को विराजमान कर देते हैं और फिर बाबा श्याम जी की जो जोत करते हैं वो घी की जोत करते हैं। बाबा श्याम जी ने इतना सब कुछ दिया हुआ है हमें कि हम बाबा श्याम जी की घी की जोत करते हैं। और जोत का घी हम हमेशा अलग रखते हैं, शुद्ध घी रखते हैं, जो गाँव में भैंस गाय से निकाला जाता है वो वाला। ठीक है श्याम प्रेमियों, उसके बाद में हम बाबा की जोत दीपक जला लेते हैं और उस जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी के कुंडे में हम बाबा की अंगारी करते हैं, अंगारी रखते हैं। अंगारी रखने के बाद में उसमें थोड़ा सा हम घी डालते हैं, थोड़ा सा उसमें बाबा श्याम जी के जो दूध होता है, कच्चा दूध जो बाबा को हम भोग लगाते हैं, वो उसके छींटे लगाते हैं, थोड़ी सी मिश्री, थोड़ा सा गोला, और फिर उसमें थोड़ी सी हम घी गिरने के बाद में बाबा की जो जोत है वो पास रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बाबा जोत के सहारे अपने जो भोग होता है वो ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार हम बाबा को भोग लगाते हैं। उसके बाद में बाबा श्याम जी की आरती करते हैं, स्तुति करते हैं बाबा श्याम जी की। और देखिए स्तुति के भी कोई नियम है, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में। उसके बाद में हम बाबा के 2-4 भजन गा लेते हैं, राधा राधा नाम लेते हैं थोड़ी देर बैठकर बाबा श्याम जी के सामने, फिर अपने घर के कार्य करने लग जाते हैं। फिर शाम को हम कैसे पूजा करते हैं, देखिए शाम को भी अगर हो सके, अब तो गर्मी का टाइम है, आप नहा सकते हो, नहा लेना। उस नहाने के बाद में साफ़ सुथरे कपड़े पहनने, और वही कपड़े आपको नहीं पहनने, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने। फिर बाबा की घी की जोत जला देनी है, घी नहीं है तो तिल का तेल आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में फिर दोबारा से मिट्टी का कुंडा लेना है, बाबा को प्रसाद का भोग लगाना है, आरती स्तुति करनी है। फिर देखिए अब होगी 11 की, इसके बाद में आती है जो 12 आती है, या द्वादशी एकादशी के बाद में जो द्वादशी आती है उसकी जोत कैसे करते हैं। उसकी जोत भी ऐसे ही होगी सेम। सुबह आपको जल्दी उठना है, जल्दी उठने के बाद में बाबा श्याम जी को आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है, साफ़ कपड़े से मंदिर को। फिर बाबा को स्नान करा लेना है। अगर स्नान नहीं करा रहे आप बाबा को तो कोई बात नहीं, आप इत्र बाबा को लगा देना। बाबा के मंदिर में एक छोटी सी मोर छड़ी ज़रूर रखिए, क्यों बाबा श्याम जी की मोर छड़ी बहुत प्रिय होती है, इसलिए बाबा श्याम जी को मोर छड़ी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। उसके बाद में देखिए आपको खिचड़ी बनानी है, हो सके तो आप खीर चूरमा बनाना, अगर नहीं बना पाते तो आप खिचड़ी बनाना। बाबा श्याम जी को खिचड़ी का या फिर चूरमे का आपको भोग लगाना है। भोग अंगारी कर कर अंगारी पर ही आपको भोग लगाना है बाबा श्याम जी को। फिर उसके बाद में बाबा श्याम जी की आरती करनी है, बाबा श्याम जी की स्तुति करनी है और बाबा का नाम जप करना है। बाबा के प्रति अच्छे मतलब सबके प्रति अच्छे भाव रखने हैं, विश्वास रखना है बाबा को। और देखिए जब आप अपनी अर्जी कर लगाते हो बाबा श्याम जी की 11 की, तो उसमें भी सब सेम प्रोसेस होता है, लेकिन अर्जी बदल जाती है, उसमें अर्जी आ जाती है और जोत में सिर्फ बाबा की जोत होती है। उसके बाद में जो प्रसाद बचता है दूध का वो सबको दे देते हैं हम, और जो खीर चूरमे का प्रसाद बचता है वो भी हम सब लोग बांट के खा लेते हैं। इस प्रकार बाबा श्याम जी की जोत होती है एकादशी की, द्वादशी की। ठीक है श्याम प्रेमियों, तो कमेंट में जय श्री श्याम या राधे राधे ज़रूर लिखना।